गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो तुम लोग? ओके चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने ओजोनोलिसिस किया था, राइट। अल्काइन में हमने क्या किया था? हाइड्रोलिसिस भी किया था, हाँ या ना? राइट। तो हमने प्रिपेयर किया था एल्डिहाइड और कीटोन। तो आज पारी है अगेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। तो पहले तो नाइट्राइल और एस्टर पे आने से पहले तुम मुझे बता सकते हो नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप? कोई बताएगा बच्चा? सिंगल, कोई सिंगल बच्चा बताएगा? यस, साहिल बताओ। CN। अच्छा ठीक है, डैश रखूं मैं आगे CN के? हाँ सर। और C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रख दूं हाँ सर। कि नहीं? सर रख दूं? मेरी मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे मर्जी कार्बन की चलेगी। क्यों यहाँ पे मर्जी कार्बन की चल रही है? क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। यस और नो? शाबाश साइड, बैठ जाओ। अगर मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, नुपुर बताओ इसका IUPAC क्या होगा? इथेन नाइट्राइल। शाबाश। और अंजलि इसका कॉमन नेम क्या होगा? जोर से बोलो। मिथाइल साइनाइड। शाबाश बच्चा, मिथाइल साइनाइड। इसे हम क्या बोलेंगे? मिथाइल साइनाइड। क्या बोलेंगे? मिथाइल साइनाइड। वन मोर क्वेश्चन। चलो मुझे, बट इसका एक और नाम बहुत फेमस है, कोई बताना चाहेगा? इसका एक नेमिंग और है, एक बहुत प्यारा नाम है, बहुत फेमस है ना। शाबाश, एसिटोनाइट्राइल। इसे एसिटोनाइट्राइल भी कहा जाता है और इसे साइनोमीथेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनो प्रीफिक्स हो गया ना, और ये मीथेन, साइनोमीथेन। ये काफी फेमस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। इंपॉर्टेंट, काफी ये पेपर में देखने को मिल जाएगा। चलो अब यहाँ पे बेंजीन है और बेंजीन के साथ ऊपर वापस से क्या लगा दिया मैंने? CN। वेरी गुड, किसने बोला? शाबाश एलन। दिस इज कॉल्ड बेंजोनाइट्राइल। दिस इज कॉल्ड बेंजोनाइट्राइल। इसे और एक नेमिंग बोल सकते हैं? साइनो। चलो शाबाश, साइनो बेंजीन। और एक नेमिंग कोई बताएगा? इसे हम फिनाइल क्या बोलेंगे? फिनाइल साइनाइड। मैं चाहूंगा कि इसे नोट कर लो, ये काफी फेमस है, ठीक है। CN का, साइनाइड का सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल होता है। क्या होता है? मैं लिख देता हूं यहाँ पे। और प्रीफिक्स क्या होता है बच्चा? अभी मैंने बताया, साइनो। क्या ये नाइट्रोजन फुलफिल है क्या? C की तो वैलेंसी फुलफिल है, 1 2 3 4। तो क्या नाइट्रोजन फुलफिल है? क्यों नहीं है भाई? ऑक्टेट तो होना चाहिए ना। तो वहां पे क्या छुपा हुआ है? यस बच्चा, एक लोन पेयर छुपा हुआ है। शाबाश। चल अब आ जाओ बैक। चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे नाइट्राइल और एस्टर, हाँ चलो एस्टर भी मैं बाद में आता हूँ, ठीक है ना। एस्टर का भी फंक्शनल ग्रुप तुम्हें याद होगा। तो यहाँ पे 2 रिएजेंट है। एक रिएजेंट यहाँ पे स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और प्लस क्या है? HCl।
पता है ये टीन और HCl को अगर मिलाएंगे, देख रहे हो ना, राइट, ये SN और Cl क्या फॉर्म हो जाएगा, SnCl, और ये क्या लिबरेट करेगा, H लिबरेट करेगा। क्या लिबरेट करेगा, H। यस, ये रिएजेंट कहीं तो यूज किया है हमने पहले, कोई नाइट्रो में, नाइट्रो में, शाबाश, नाइट्रो, क्या उसको बोलते हैं, उसका नाम क्या है, ना 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 बच्चा, उसका नाम क्या है, फ्रॉम नाइट्रो से हमने क्या प्रिपेयर किया था, अमाइन, वेरी गुड। तो क्या हुआ, वो गया H2 जुड़ा ना, तो क्या हुआ, कौन सा टाइप का रिएक्शन हुआ, रिडक्शन, वेरी गुड बच्चा, रिडक्शन, मतलब हमने रिडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा था, आया ना, पेज नंबर 285 अमाइंस का चैप्टर में 285, जहाँ पे टीन मेटल एसिड लिए थे, टीन, जिंक, है ना, यस, आया ना, और आयरन भी था, आया ना, Fe के साथ, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी था वहाँ पे, यस, याद आया कुछ, राइट, और फिर वहाँ पे H2 भी था पैरिडियम प्लैटिनम के प्रेजेंस में। तो ये टीन और HCl को मिलाएंगे तो SN के साथ Cl चला जाएगा, SnCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, तो ये टीन और HCl, इसी को बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड, SnCl2 और HCl। ये एक पहला रिएजेंट। दूसरा रिएजेंट यहाँ पे इसको बोलते हैं डाइबल, क्या बोलते हैं, डाइबल, H। डाई का मतलब होता है, डाई, डी का मतलब डाई होता है, आई मतलब आइसो, और बी मतलब ब्यूटाइल, और Al एल्यूमिनियम, और H को क्या बोलेंगे, हाइड्राइड, क्या बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, क्या, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये डाइबल H ना ऐसा भी लिख के आ सकता है, देखो ना, आई का मतलब आइसो, बू, बू बोले तो ब्यूटाइल, पता है ना, और डाई मतलब ट्वाइस, और एल्यूमिनियम क्या है, हाइड्राइड। और इसी का मैंने देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया है, आइसो ब्यूटाइल यही है ना, देखो ना, कार्बन है 2 3 4, ये आइसो ब्यूटाइल हुआ, यस और नो, 1 2 3 4, यस और नो, आइसो ब्यूटाइल आया ना बच्चा, 1 2 3 और ये 4 है, और यहाँ पे भी ये देखो 1, ये 2, ये 3, और ये क्या है, 4, आइसोब्यूटाइल हुआ, और एल्यूमिनियम के साथ एक कैच, इसका स्ट्रक्चर ये आ चुका है एंट्रेंस में पेपर में, ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो खैर, तो ये एक सेलेक्टिव रिएजेंट है, क्या है, सेलेक्टिव। ये डाइबल जो है ना, सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, एक तो नाइट्राइल साइनाइड को रिड्यूस करेगा, और दूसरा एक एस्टर को रिड्यूस करेगा। इट रिड्यूसेस ओनली नाइट्राइल एंड एस्टर, राइट, बाकी कोई फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो भी इसको ये रिड्यूस नहीं करेगा, ध्यान में रखना। ये सिर्फ और सिर्फ डाइबल किसको रिड्यूस करेगा, नाइट्राइल एंड एस्टर। यस, मैं दोनों रिएक्शन सिखाऊंगा। तो ये हो गया रिएजेंट, रिएजेंट, ये रिएजेंट ये भी साइनाइड को रिड्यूस करेगा, ये डाइबल भी क्या करेगा, साइनाइड को रिड्यूस करेगा। और हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन, तो ये रिड्यूस करके देखना ये क्या प्रिपेयर करेगा, एल्डिहाइड। क्या प्रिपेयर करेगा, एल्डिहाइड। तो देखो बच्चा, यहाँ पे अब ये रब कर रहा हूं, ठीक है, चलो बच्चा, ये एक नेमिंग रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन। तो ध्यान देना, मैं यहां पे ले रहा हूं RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वही SnCl2 और क्या है, HCl। ध्यान देना, जो मैंने अभी रिएजेंट लिया, पहला रिएजेंट के साथ खेल रहे हैं, ठीक है ना। अगर बोर्ड में जाओगे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, तो थोड़ा सा स्टेप अलग है, और NCERT वाला स्टेप थोड़ा सा अलग है, कुछ है अलग है नहीं, खाली एक एडिशन है HCl का। तो पहले मैं NCERT वाला कवर कर देता हूँ, और साइड में बोर्ड वाला भी है ना, वो भी मैं कवर करके देता हूँ। तो देखो बच्चा, यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, राइट, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, और एक हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा,
और ये क्या फॉर्म करेगा, इमाइन। क्या फॉर्म करेगा, इमाइन। अब देखो इमाइन क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पहले ये नोट कर दो, ये मेरे पास नंबर 1 RCH2 डैश NH2। हम इसे क्या बोलेंगे बच्चा, अमाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमाइन। वापस से सेकेंड नंबर पे RCH डबल बॉन्ड NH, हम इसे क्या बोलेंगे बच्चा, इमाइन। इमाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमाइन। वापस से थर्ड नंबर पे RCH ट्रिपल बॉन्ड N, इसे हम बोलेंगे नाइट्राइल। क्या बोलेंगे, नाइट्राइल। ये देखो ना RCH2 डैश NH2, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये अमाइन है। बट मैंने एक हाइड्रोजन दोनों बगल से निकाल दिया, तो इसके बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH डबल बॉन्ड NH, और ये बन गया इमाइन। फिर वापस से मैंने और एक HH बचा हुआ वो भी रिमूव कर दिया, अब ये क्या बन गया, नाइट्राइल। हाँ या ना, समझ में आया बच्चा, नोट कर लो जल्दी से। तो इमाइन के बीच में CH डबल बॉन्ड NH होता है, राइट, और नाइट्राइल मतलब ट्रिपल बॉन्ड C और N के बीच में, और अमाइन मतलब सिंगल बॉन्ड। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो ये RC ट्रिपल बॉन्ड N, और ये जो हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड पाई टूट जाएगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका, इमाइन का। ध्यान देना बच्चा, ये R, ये C, और ये डबल बॉन्ड, और ये N, और इस N के साथ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, ये एनसीईआरटी का स्टेट। और महाराष्ट्र स्टेट में आएंगे ना, तो यहाँ पे खाली क्या किया, जो HCl है ना इधर ही लाके क्या कर दिया, चिपका दिया है। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टेट, बहुत सिंपल है, समझ गए मैंने क्या किया। यह हाइड्रोजन पे यहाँ पे आके जुड़ा है, तो ऐसे ही होगा एज इट इज। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में देखोगे तो HCl यहाँ पे रख दिया है, और एनसीईआरटी में जरूरत नहीं है वैसे भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले इसको कवर कर लेता हूँ। तो ये NH हो गया, और ये क्या बन गया बच्चा, इमाइन। क्या बन गया, इमाइन। अब इस स्टेप के अंदर वापस से हम क्या करेंगे, ध्यान देना, इसमें हम H3O करेंगे, हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, H3O, राइट। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बहुत आसान हो गया रिएक्शन। देखो वाटर होता है ना, वाटर, तो वाटर का H2 इधर है और ऑक्सीजन इधर है, हाँ या ना। तो होगा क्या, देखो एकदम शॉर्टकट दे रहा हूँ, ये NH2 के साथ उड़ा दो, क्या बन जाएगा, NH3, और बचा हुआ ऑक्सीजन ले जाके यहाँ पे क्या करोगे, RCH डबल बॉन्ड, राइट। और बगल में क्या आएगा, NH3। अगर मैं HCl डायरेक्टली इसके अंदर ऐड कर दूंगा NH3 प्लस HCl, तो क्या होगा, तो क्या बन जाएगा, NH4। तो ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में देखोगे ना कि NH और HCl था ना, तो हाइड्रोलिसिस किया तो बाई प्रोडक्ट एल्डिहाइड तो बना, मेन प्रोडक्ट, और बाई प्रोडक्ट में वहां पे तुम देखोगे अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। तो ये हटा देता हूं, समझ गए ना तुम लोग, जैसा और नो बच्चा। तो ये वाला स्टेप लिख लो, राइट। तो ये हो गया क्या, एल्डिहाइड। क्या हो गया, एल्डिहाइड। अब मैं इस R के जगह पे मिथाइल रख दूंगा, तो ये क्या बनेगा, इथेन नाइट्राइल, राइट। यस और नो। हाँ चलो एक क्वेश्चन ही देता हूँ ना, बेटर है। प्रिपेयर क्वेश्चन। acetaldehyde from acetonitrile
ये क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम एसिटोनाइट्राइल। प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम एसिटोनाइट्राइल। समृद्धि सॉल्व कर रही हो ना? करो करो। स्वयं लिख रहे हो ना? स्वयं से लिखो। हाँ, रायलन कहाँ थे इतने दिनों तक तुम? हाँ, क्या मेरी याद नहीं आ रही थी तुम्हें? ठीक थे ना तुम? काफी लेक्चर तुम आए नहीं हो। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, कुछ नहीं तो लिखो चुपचाप। चलो, हो गया बच्चा? अब आगे चलता हूँ, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो मैं मालूम है क्या करने वाला हूँ? मैं तो बहुत सारा बोलते हैं ना, यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने वाला हूँ। देखना चाहोगे क्या करने वाला हूँ? ये लो, मैं यहाँ से इस आर को रिमूव कर दिया। ये लो, मैंने आर को रिमूव कर दिया और मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? CH3। और यहाँ पे भी क्या हो गया? और यहाँ पे भी क्या हो गया? अर्पिता यही लिखा ना तुमने? आया ना? चलो, साहिल तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं किए? आधा, ठीक है, आधा मार्क, ठीक है। चलो लिख लो बच्चा। तो ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? एसिटोनाइट्राइल। और ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल। आईयूपैक क्या होगा? इथेनॉल। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कोई भी फॉर्मेट में, चाहे कॉमन नेम चाहे आईयूपैक, और आया भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट पे जाने से पहले यहाँ पे ये एक नेमिंग रिएक्शन, इसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। क्या है? स्टीफन, ठीक है, ध्यान में रखना। अब जो दूसरा रिएक्शन है यहीं पे यूज करूंगा मैं, खाली रिएजेंट बदल देता हूँ, ठीक है। चलो डन बच्चा? लिख लिया सभी ने? यहाँ पे बचा, अब ये नेमिंग हटा रहा हूं। अब मैं जो पहला रिएजेंट तो मैंने यूज कर लिया साइनाइड, अब इस बार कौन सा रिएजेंट यूज कर रहा हूं? सेकंड। कौन सा? डाइबल। क्या है? डाइबल। तो देखो बच्चा, यहाँ पे ये लो, यहाँ पे मैं ये रिएजेंट खाली ऐड कर रहा हूं, डाइबल हाइड्राइड। डाइबल हाइड्राइड सेम टू सेम वही होगा, क्योंकि ये डाइबल हाइड्राइड डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या डोनर है? हाइड्राइड। H2 दे देगा, यहाँ पे देखो आ गया। और अगले स्टेप में H3O डालेंगे, वापस से वही बनेगा जो पहले बना था। देखा, खाली रिएजेंट बदला। समझ में आया बच्चा? इजी ना? सिंपल ना? चलो अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा मैं, जरा पॉइंट नोट आउट कर लेना बच्चा। ये देखो क्या लिखा है मैंने? कुछ लिखा है डाइबल के बारे में, सेलेक्टिव है, ये रिड्यूस करता है एस्टर और नाइट्राइल, साइनाइड, हाँ या ना? बट इट कांट रिड्यूस CC डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और कोई भी फंक्शनल ग्रुप, राइट? और ये जो स्टीफन है, तो ये स्टेनस क्लोराइड है। क्या है? स्टेनस क्लोराइड। टिन और HCl यूज करके हम साइनाइड से क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चा, करोगे ना सॉल्व? सबसे पहले तो
कंपाउंड का नेमिंग बताओ। आईयूपैक, ये पहला रिएजेंट और ये दूसरा रिएजेंट। क्या होगा इसका आईयूपैक? जरा ध्यान से काउंट करो। ए बाबा, जब भी नेमिंग करोगे तो CN का C भी काउंट करना है। 1 2 4 5 6 Hex 4E। अच्छा, E को रिप्लेस करेंगे। 1 शाबाश। E को हम रिटेन करेंगे, हाँ या ना, क्योंकि AEIOU वाला कॉन्सेप्ट है, तो N तो है नहीं ना उसमें, हाँ या ना। चलो अब इसका आंसर क्या होगा? कौन देना चाहेगा इसका आंसर सामने से? यहाँ पे चलो बोलो, रिया बोलो। हाँ बोलो। ये सब निकल जाएगा, उधर डबल बॉन्ड O आ जाएगा बस। डबल बॉन्ड O और क्या? डबल बॉन्ड कहाँ पे? इधर। ये साइनेट में है। हाँ, तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड O खाली? नहीं डबल बॉन्ड O तो कीटोन होता है। अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड बनेगा। अभी तो ये क्या कर रहे हो? एल्डिहाइड बनेगा। क्या ये क्या है भाई? क्या ये डाइबल है ना? तो डाइबल क्या देता है? एल्डिहाइड देता एल्डिहाइड है, बनेगा। हाँ या ना? तो अल्कोहल कहाँ से आ गया बाबा? हाँ चलो, यस। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा? शाबाश, नहीं करेगा। डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CH2, और यहाँ पे क्या आएगा? CH, डबल बॉन्ड O। अब इसका नेमिंग बताओ। आईयूपैक 4E1 E हट जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। देखा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाया, तो साइनाइड सीधा सीधा चिपका देना क्या? CN को CHO बना देना। क्या बना देना? CHO, राइट। चलो अब मैं इसका, तो ये क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना? राइट। स्टीफन बोले तो टीन और HCl, स्टेनस क्लोराइड, हाँ या ना? चलो अब मैं इसका एक शॉर्टकट देता हूँ, याद रहेगा, तुम ध्यान देना। राइट, ये यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे साहिल, अब मैं इसको याद कराने का एक ट्रिक बताता हूँ ताकि तुम भूलो ना। निमोनिक से फनी है थोड़ा, राइट? ये RCN, ध्यान दो, RCN के जगह पे मैं
ArCN भी ले सकता हूँ। ArCN आया मतलब बेंजोनाइट्राइल। तो ध्यान देना, ये अर्चना, क्या बोला मैंने, और ये रचना, ठीक है, अर्चना रचना। और एक बहुत प्यारा नाम जो फेवरेट है, रुखसाना। क्या बोला मैंने, रुखसाना। ध्यान से सुनो, रुखसाना का हाल चाल सुनकर, रुखसाना का हाल चाल सुनकर स्टीफन का दिल भर आया और दिल पानी पानी हो गया। ध्यान दो, मैं तुम्हारे को रिएक्शन याद कर रहा हूं, ध्यान दो। रुखसाना RCN, रुखसाना का हाल चाल सुनकर स्टीफन का दिल भर आया और दिल पानी पानी हो गया। और दोनों से एक ही प्रोडक्ट बन रहा है बच्चा। क्या बन रहा है, दोनों से एक ही प्रोडक्ट, और वो है क्या, RCH डबल बॉन्ड O। क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। क्या बन रहा है बच्चा, एल्डिहाइड। तो ये था इसका निमोनिक्स, ताकि एग्जाम में तुम्हारे को तुरंत क्लिक हो जाएगा रिएजेंट बी और कंपाउंड बी। तो रुखसाना का हालचाल, HCl हालचाल सुनकर SnCl2, और स्टीफन, ये नाम भी आ गया इसी के अंदर स्टीफन, और दिल, दिल बोले तो डाइबल हाइड्राइड, और दिल भर आया और दिल पानी पानी हो गया। समझ गए ना, हाइड्रोलिसिस। और दोनों से प्रोडक्ट क्या बना, एल्डिहाइड। याद हो गया, याद हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एस्टर, क्या है, एस्टर। चलो आगे, चलो। आई होप अच्छा लगा होगा तुम्हें। हाँ 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 हाँ, मैं सुन लिया, ठीक है, मेरा भी दिल भर आया था। चलो नेक्स्ट बच्चा, यहाँ पे यहाँ पे बच्चा, फ्रॉम एस्टर, फ्रॉम एस्टर। चलो पहले तो ये बताओ, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप कितनों को पता है, और एस्टर का IUPAC कॉमन नेम भी थोड़ा खेल लेते हैं तो मजा आ जाएगा, है ना, राइट। चलो बताओ, कंचना बोलो, बोलो कंचना बताओ। आवाज नहीं, आवाज नहीं। हाँ अच्छा, मैं लिखता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। C, उसके ऊपर डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड, फिर O, फिर R, और इस C के भी आगे कुछ रहेगा, एक बॉन्ड होगा। शाबाश बच्चा, ये है तुम्हारा एस्टर, C डबल बॉन्ड O डैश O R, और इधर भी R लगा दूं, ये आया ना। ये अगर तुम भूल गए ना, अगर एस्टर भूल गए तो ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं लेने का। तुम्हारे को पता है ना, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो एल्डिहाइड याद रख सकते हो, चोर बताया था मैंने। आया ये क्या है, आया ना, राइट। और ये R इधर लेके आया तो ये क्या बन जाएगा, RCHO, यस और नो। और इसी को इस तरह से लिख देता हूँ CH, और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, आया ना। और इसी को ऑक्सीडाइज कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन कर दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इंटर होते ही ये क्या बन गया, एसिड बन गया। अब इस एसिड क्या करता है बच्चा, एसिड का धर्म सिद्ध अधिकार क्या है बताओ, H+ आयन को रिलीज करता है। वेरी गुड, H+ आयन को रिलीज करता है। तो यहाँ से H+ आयन रिमूव हो गया, आया ना, तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया, O, RC डबल बॉन्ड O डैश O, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ R। क्या लगा दिया, R लगा दिया। क्या लगा दिया, R। हेलो, O के आगे R लगा दिया, कार्बन, R मतलब कार्बन। और ये क्या बन गया बच्चा, यस। चलो ये हो गया इसका फंक्शन। चलो अब एक दो क्वेश्चन हो जाए, कॉमन नेम और IUPAC। क्या एस्टर का सफिक्स कोई मुझे बताएगा, सफिक्स ओए,
OH के साथ आगे कुछ और भी आएगा, अल्काइल OH। चलो प्रीफिक्स अल्कोक्सी। क्या बात है, बच्चा लोग स्मार्ट हो गए मेरे, वेरी गुड। अल्कोक्सी कार्बोनिल आया ना। चलो तो अब मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर दो, और यहाँ पे आंसर दो। चलो ये पहला है, साहिल तुम ट्राई करोगे और पार्थ भी बताएंगे। चलो बच्चों लोग दोनों का आयु फैक्ट ट्राई करो। हो गया? चलो आगे चलो। मैं साहिल बताओगे? क्या घबरा रहे हो? ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग होगा बच्चा। चल ये कौन बोलेगा इसका आंसर पहले का? ना ना, सिंगल बच्चा, कोई भी एक सिंगल बोलेगा। यस समृद्धि बोलो। मिथाइल इथेनॉइड। वेरी गुड समृद्धि, क्या बात है, शाबाश। ये देखो ये देखो ये देखो, सीखो सीखो। यहाँ पे ये O को O से मिला दो ऐसा। ये ध्यान दो, इस O को O से मिला दो और इसका 90 डिग्री बना दो। क्या बना दो? 90 डिग्री है ना। ये वो हाइपोटेनस मार्क्स में ऐसा कुछ है नहीं भाई, ये खाली बस तुमको ये O को O से मिला, उसके 90 अपोजिट है ना, तो अपोजिट क्या होगा? वो अल्काइल होगा। क्या होगा? अल्काइल। तो वर्ड रूट प्लस YL, कितना कार्बन है यहाँ पे? 1। तो ये क्या हो जाएगा? मैथ। और ये क्या आ जाएगा? YL। मिथाइल क्या बन गया? मिथाइल बन गया। क्या बन गया? मिथाइल। राइट? यस और नो? अब ये मिथाइल के बाद अब यहाँ पे 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, तो लिख दो मिथाइल। और यहाँ पे 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? 1। फिर यहाँ पे लगा दो N, और N के बाद क्या आएगा? OH। मिथाइल इथेनॉइड। इसका कोई कॉमन नेम बताएगा? मैं आगे का लिख देता हूँ। मिथाइल क्या होगा? अरे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? यस वेरी गुड बच्चा, शाबाश। मिथाइल एसीटेट, राइट? मिथाइल एसीटेट। अनुराग राइट? चलो मिथाइल एसीटेट। प्रथमेश काफी अच्छा आंसर कर रहा है, मैं देख रहा हूँ मैं, ठीक है, वेरी गुड बच्चे। मिथाइल एसीटेट। चलो सेकंड वाले का आंसर इथाइल प्रोपेनॉइड। यस रिया वेरी गुड। ये 90 हो गया, राइट? ये हो गया इथाइल, 2 कार्बन है इथाइल, और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, हाँ या ना? और इसको लिखेंगे प्रोपेन, है ना? 3 कार्बन। बच्चा साहिल समझ में आ रहा है ना? OH, राइट? और इथाइल कॉमन नेम इथाइल प्रोपियोनेट। यस वेरी गुड, इथाइल प्रोपियोनेट। कॉमन नेम में देखो हम क्या कर रहे हैं? O8 का O है ना, आउट कर दे रहे हैं, समझ गए? 8 लग जा रहा है, हाँ या ना? चलो ये मजा आया। 2 अब और 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, और 2 दे दूं मैं? हाँ। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। ये लो थर्ड।
लो अब इसका नेमिंग बताओ। मिथाइल बेंजोएट। मिथाइल बेंजोएट, वेरी गुड। मिथाइल और ये फिनाइल इथेनोएट। और ये क्या है? फिनाइल। देखो यहाँ पे इस बार 90 यहाँ पे आया, इसलिए ये फिनाइल मिथाइल है भाई, फिनाइल मत कर देना। समझ गए ना? फंसाया था मैंने यहाँ पे। ओ को ओ से मिला, उसके अपोजिट मिथाइल। और ये क्या हो गया? बेंजोइड, बेंजीन है ये C6H5। और इस बार यहाँ पे 90 इधर है, तो ये फिनाइल बन जाएगा। और फिनाइल क्या हो जाएगा? इथेनोएट। और एसीटेट भी बोल सकते। ठीक है, डन बच्चा। चलो अब क्वेश्चन। हाँ, कोई डाउट है? यस बच्चा, स्वयं बुलाए मुझे। अच्छा, ठीक है, चलो डन ना। चलो आगे चलते हैं हम। ओके बच्चा लोग, ये तुम्हारे सामने दो क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करके बताओ, इसका आंसर निकालो। एक तो एस्टर है, एस्टर का डाइबल के साथ ये इसको रिड्यूस करेगा तो ये क्या देगा? एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड चल ही रहा है। चलो ये सेकंड वाला तुमने किया है, मैं तुम्हारे को याद दिला रहा हूँ। ये H2 और पैलेडियम है यहाँ पे, तो इससे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? शाबाश, अल्कोहल देगा ये। पेज नंबर 239 जाओ टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 209। और ये 200 देखो 63 पे दिखेगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। 239 देखो ब्लू बॉक्स के ऊपर तुम्हारे को ये रिएक्शन दिख जाएगा। तो इसमें हमें क्या बन के मिलेगा? RCH2OH और एक बनेगा R-OH। इसमें अल्कोहल बनेंगे दोनों के दोनों मॉलिक्यूल। बट इस वाले में क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड क्या बनेगा? और इसे हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। राइट, देखो ये 239 पे दिखा तुम्हारे को ब्लू बॉक्स के ऊपर। राइट, दो पार्ट में रिएक्शन दिया है। राइट, आया ना? तो पहले एसिड और अल्कोहल को मिला के एस्टर बनाया है। फिर एस्टर का देखो यहाँ पे रिडक्शन किया है H2 पैलेडियम डाल के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड तोड़ दो, एक H इधर लगा दो, ये एक H इधर लगा दो, तो ये R-OH अल्कोहल बन गया। आया ना? और फिर वापस से यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ दो, एक H इधर लगा दो, एक H इधर लगा दो, देखो RCH2OH बन गया। आया ना? ये समझा कि नहीं समझा? वापस से बैक करता हूँ। देखो ये देखो, ये लो, यहाँ पे मैंने बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दिया मैंने और एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दिया, तो R-OH बन गया। क्या बन गया? R-OH। और ये बॉन्ड भी मैंने तोड़ दिया, तो एक H इधर आ गया और एक H इधर आ गया। राइट, एक मिनट, ये अलग कलर से दिखाता हूँ। ये देखो, ये बॉन्ड तोड़ा तो एक H इधर, एक H इधर, तो R-OH बन गया। और वापस से यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ दिया, एक H इधर, एक H इधर, तो ये देखो RCH2OH, RCH2OH बन गया। यहाँ पे क्लियर हो गया? तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 263 पे जाओ। देखो तुम्हारे को दिखा क्या बॉटम में और राइट हैंड साइड पे 263 पे फ्रॉम एस्टर मिला क्या? 263 कुछ ज्यादा नहीं ना हो गया? 263 पे ये फ्रॉम एस्टर। हाँ या ना? तो देखो एस्टर है, वहां पे स्टेटमेंट में देखो 195 केल्विन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? 195। तो ये डाइबल के प्रेजेंस में राइट एस्टर क्या देगा? एल्डिहाइड देगा। क्या देगा? एल्डिहाइड। ध्यान में रखना, गड़बड़ ना करना। तो ये अल्कोहल फिनॉल ईथर के चैप्टर में का है और ये क्या है? AKC। क्या है? AKC। क्लियर हो गया बच्चा? तो ये हो गया साइनाइड, नाइट्राइल मतलब, और एस्टर से हमने क्या प्रिपेयर किया? एल्डिहाइड। ठीक है, चलो अब साइनाइड से ही मैं कीटोन बना के दिखा रहा हूं, और उस कीटोन को बनाने के लिए हम किसको यूज करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसको यूज करेंगे? ग्रिग्नू। यस, तो फ्रॉम नाइट्राइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
यस बच्चा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सुजल बताओ क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RMGX, राइट। ये पूरा नाम याद रखना, RMGX। काफी बार महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, और यहाँ तक कि नीट के पेपर में भी इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। दिस इज RMGX। चलो तो बताओ बच्चा, यहाँ पे मैं RCN ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? RCN। ध्यान से देखो, मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये R है, ये C है, और ये साइनाइड, राइट, अल्काइल साइनाइड। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिया? RMGX, ठीक है। अब इसको बहुत आसान है, देखो ये ट्रिक हमेशा याद रख लो। इसको ये देखो, यहाँ पे आगे जैसे कि यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड हाइड्रोजन। अब इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, राइट। मैं अब बहुत बार लिखा चुका हूँ, और ये पूरे चैप्टर में देखना, इसका भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही ज्यादा होगा एल्डिहाइड कीटोन में, तो यही चीज बार बार यूज होगा। जितना रिएक्शन देखो नेगेटिव पॉजिटिव कर लोगे ना, उतना ही आसान है। तो ये लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 1.0। अब 0.5 ऐड करते जाओ। लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे, और फ्राइडे नाइट को फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम विथ H, राइट। तो 1.5 हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा, 2.5, और ये 3.0, 3.5, 4.0, और ये टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होगा? 2.8 आया ना, ये 2.8, और ये क्या हो गया? 2.5, और हाइड्रोजन क्या है? 2.1। देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जाओगे ना, 11th में पेज नंबर 105 पे दिया हुआ ये ब्लू एंड पिंक, राइट, ब्लू एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज। अब बताओ ये मैग्नीशियम किसके नीचे आएगा बच्चा? बेटा किसके नीचे? बेटा बताओ मैग्नीशियम किसके नीचे आएगा? अरे हिंट दे चुका हूं मैं बेटा, यहाँ पे मैग्नीशियम किसके नीचे आएगा? बेटा मांगे कन्या सुंदर, बापू राजी, ग्रुप नंबर 2, और यहाँ पे पता है ना लीना का रब से बढ़िया। तो यहाँ पे ध्यान देना मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम 1.2 समथिंग होगा, ठीक है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाता है। अब देखो बहुत आसान हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे C और N में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो नेगेटिव, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो पॉजिटिव। देखो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसको नेगेटिव कर दो, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसको पॉजिटिव। हाँ चलो, अब ये C और N में हम कंपेयर करें, तो C में C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों? 2.5, और नाइट्रोजन 3। तो अब सीधी बात है, N क्या हो जाएगा? N नेगेटिव, और C क्या होगा? आसान हो गया। ये वैल्यू बार बार लिखने की जरूरत, ये लिखना उखना नहीं है, बस ये तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। देखो C और N, और N में हमेशा वैसे ही N नेगेटिव होता है, और N भी क्या हो गया? नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, अब ये MgX में कभी कभी बच्चे गड़बड़ करते हैं, इधर का बॉन्ड तोड़ते हैं। MgX आयोनिक बॉन्ड, और RMG क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हमेशा याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Mg के आगे वाला ही बॉन्ड टूटने वाला है, हमेशा याद रखना, यही बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक? अभी जुलाई में पेपर में आया था ग्रिग्नार्ड के ऊपर। ऑर्गेनोमेटालिक लिखने पे भी आधा मार्क, 1 मार्क दे दिया गया, 1 मार्क दिया गया है। ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, कार्बन, और कार्बन के साथ मेटल, ऑर्गेनोमेटालिक। देखो ना, कार्बन ये है R, और मेटल कौन है? Mg। इट इज ऑर्गेनोमेटालिक। इट इज व्हाट? वर्सटाइल रिएजेंट।
वर्साटाइल, अरे वर्साटाइल नहीं बोला पापा, वर्साटाइल बोले तो ये बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं इससे। अल्केन बनता है, अल्कोहल हमने बनाया है, अल्कोहल फिनॉल में याद है ना, अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, राइट। आज हम कीटोन बनाने जा रहे हैं, एसिड भी बनता है, समझ में आया। चलो अब इसमें Mg क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 है बच्चों, और R मतलब क्या है, कार्बन। R का मतलब कार्बन है, 2.5, सीधा सीधा ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव। देखो आसान कर दिया, यस और नो। तो देखो बच्चा, ये देखो अब यहाँ पे, अब ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में क्या यूज करेंगे जब भी ग्लिकुल आएंगे? ट्राई ईथर मत बोलना, बिल्कुल लिख देना चुपचाप, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब देखो काम बहुत आसान हो गया हमारा। अब नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, क्योंकि यहाँ पे एडिशन होगा। Grignard reagent is a type of what? Nucleophilic addition reagent, हाँ या ना, राइट। तो ध्यान देना, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने, तो ये R नेगेटिव किसके पास, एक ना ऐसा नीचे से ले जाता, ये R नेगेटिव इस C के पास, पॉजिटिव के पास, और ये Mg इस N के पास, हाँ या ना। देखो आसान हो गया। अब इसके बाद वापस से R C डबल बॉन्ड N, और नीचे क्या आएगा, R, आया ना। और N के साथ क्या जुड़ जाएगा, Mg X, ये पहला स्टेप, राइट। अब दूसरा स्टेप है, ध्यान देना, मैं इसके अंदर H3O डालूंगा, क्या डालूंगा, H3O। H3O प्लस, यस और नो। तो H3O का क्या आएगा, H आएगा, वाटर है ना, तो वाटर का H प्लस और वाटर का OH माइनस। देखो बच्चों, अब ये H प्लस, Mg क्या है यहाँ पे, प्लस है, और N क्या है, नेगेटिव। तो बेटर है इसको अल्टी पल्टी कर देता हूँ, ये H है ना, ऐसा इधर लिख देता हूँ, H इधर, OH माइनस इधर। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये OH माइनस इस Mg पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा और H पॉजिटिव इस N नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर? आया ना, वाटर कहाँ से आया, इसमें से आया, राइट। तो ये H पॉजिटिव, H पता है ना, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 2.1, और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 3.1। देखो काफी आसान हो रहा है, आया ना, नेगेटिव पॉजिटिव करना, समझ में आ रहा है ना, राइट। तो यहाँ पे अब ये H और OH जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये R, एक मिनट, ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्टेप है ना H, मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूं मैं, R C, नीचे क्या है R, और डबल बॉन्ड क्या है NH। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये N के साथ क्या चिपक जाएगा, H, और बगल में Mg Br, और क्या OH माइनस, ये बाहर होगा। कोई बता सकते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया हो, C डबल बॉन्ड NH को क्या बन गया, ये बन गया इमाइन, है ना, डबल बॉन्ड, देखो ना NH। अब इसके बाद वापस से इसी कंपाउंड के अंदर वापस से H3O डाल दो,
वापस से ये आ चुका है बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब इसमें वापस से क्या डाल दिया मैंने, एसिड। एसिड मतलब वाटर, राइट, हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब यहाँ पे वाटर का H2 आएगा और यहाँ पे O को चिपका दो, लो बन गया RCr, डबल बॉन्ड O इधर चिपक गया और बगल में बाय प्रोडक्ट क्या आ गया, NS। इसको क्या बोलते हैं, अब ध्यान देना यार, ये स्टेप सभी को समझ में आया? कोई डाउट है इस स्टेप में? कहीं डाउट है किसी को इस स्टेप में? देखो वापस से, ये पहला RCN था, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया। RMGX में Mg हमेशा पॉजिटिव और R क्या होगा, नेगेटिव। तो ये R नेगेटिव सी पॉजिटिव के पास ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल, और Mg पॉजिटिव है N के साथ चिपक गया। फिर वाटर डाला एसिड के प्रेजेंस में, तो वाटर का H प्लस इधर आएगा N के पास, और OH MgX क्या हो गया, कहाँ गया, यहाँ पे बाहर गया, और NH बन के यहाँ पे इमाइन बन जाएगा। फिर इमाइन बनने के बाद वापस से दूसरा मॉलिक्यूल वाटर ऐड करेंगे, फिर दूसरा वाटर ऐड करेंगे तो वाटर का H2 इधर आ जाएगा, NH और H2 मिलके क्या हो जाएगा, NH3, और बचा हुआ वाटर का O यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ चिपक के क्या बन जाएगा। समझा सभी को, इजी। अब देखो इसमें क्या क्या बन सकता है, क्वेश्चन देगा, प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम एसिटोनाइट्राइल। प्रिपेयर एसीटोन, एसीटोन इधर आएगा, CH3 और यहाँ पे क्या होगा, एसिटोनाइट्राइल, हाँ या ना, या मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बोलेगा प्रिपेयर एसिटोफिनॉन, क्या बोलेगा, एसिटोफिनॉन। तो ग्रिगनार्ड पे हम बेंजीन भी ले सकते हैं, राइट, और यहाँ पे मिथाइल। चलो यहाँ पे ध्यान दो, पहले ये यहाँ पे ये R को मैंने मिथाइल रख दिया, और ग्रिगनार्ड का भी R मैंने क्या रख दिया, मिथाइल। ए ध्यान दो, ये मिथाइल RR, राइट। तो ये मिथाइल मिलके क्या हो जाएगा, क्या बनेगा बच्चा, एसीटोन। अगर ये ध्यान दो, यहाँ पे मैंने बेंजीन रख दिया, बेंजोनाइट्राइल, बेंजीन, और यहाँ पे मैंने मिथाइल रख दिया, तो ये बेंजीन रहेगा और ये मिथाइल रहेगा, बेंजीन और मिथाइल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चा, ये एसिटोफिनॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटोफिनॉन। अब यहाँ पे भी मैंने बेंजीन ले लिया और यहाँ पे भी बेंजीन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजोफिनॉन। क्या बन जाएगा, बेंजोफिनॉन। तो इससे कितने प्रोडक्ट कीटोन के पॉसिबिलिटी है, एक ये दो और ये 3। यहाँ पे लिख देता हूँ एसिटोफिनॉन, और ये है बेंजोफिनॉल। क्या ये समझ में आया तुम्हारे को? अगर यहाँ पे मिथाइल लिया तो मिथाइल मिलके क्या बनेगा, एसीटोन। यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे मिथाइल, या यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे बेंजीन, तो भी क्या बनेगा, एसिटोफिनॉल। और ये RR के जगह पे बेंजीन लिया तो क्या बन जाएगा, बेंजोफिनॉल। समझ में आया बच्चा, आया ना? चलो नेक्स्ट, जल्दी से।